सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए कहाँ जाना है? हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना एक पसंद गाना नहीं दूसरा आया। गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीजी, लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी। बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगे मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे मुंह बंद करो, इसका गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी, कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किंडर नाम है मेरा, चिंगारी किंडर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। पहलवान, पुलिस को फोन कर। फोन कर साला, साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तुम इन लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, रिक्शा रुकवा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया एक मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को
मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान और खुद को पहचानते हैं तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना तो देखना, एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। आज तुम लोग कितने प्यार से ये मुझे निमंत्रण पत्र दे रहे हो ना, अपने बच्चे का नामकरण करने का। एक मैं थी, जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरे घर में मातम छा गया था। अरे, ना मेरे भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, किसी ने मुझसे मतलब नहीं रखा। और जब मैं घर से बाहर मुझे निकाल दिया, समाज ने मुझे नाम दिया, नाम मुझे जरूर दिया। किसी ने छक्का बोला, किसी ने हिजड़ा बोला, तो किसी ने ताली बजाने वाला बोला। अरे, समाज में धक्के खा खा के मेरी गुरु माँ ने मुझे चिंगारी नाम दिया। इसी नाम की बदौलत में समाज में बड़ी हुई। जब भी मैं सोचती हूँ ना अपने उन पलों को, तो मन ऐसा छुट्टा जाता है, मन करता है अपनी जान दे दूं, जान। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो। अब तो हमारे समाज की आन बान शान सब कुछ हो। ऐसा मत बोलो, हम लोग हैं तो आपके लिए। दीदी देखो, लोग भौंकते हैं ना, भौंकने दो, कुत्ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इसी तरह काम करते रहो समाज के, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, आपने क्या नहीं किया समाज के लिए? अरे, मैंने समाज के लिए किया ना, मैंने सबके लिए किया, मैं सबके लिए खड़ी रही। लेकिन कौन मेरे साथ खड़ा, बताओ ना? सिर्फ ये पहलवान के अलावा कोई मेरे साथ नहीं दिया।
हर कदम पे यही पहलवान रहता है मेरे साथ। मुझे दुख हो सुख हो, हर कदम मेरे साथ यही खड़ा रहता है। मैं समाज के लिए क्या नहीं करती हूँ। अरे किसी से भी लड़ लेती हूँ, किसी से भी भिड़ लेती हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, इतने कुत्ते घूमते मुझे जान से मारने के लिए। कोई मेरी सुपारी दे के बैठा है तो कोई मुझे ट्रक के नीचे लाके मुझे मारना चाहता है। क्या करूं मैं, बताओ ना, इससे क्या मिल जाएगा। जब मैं पैदा हुई ना तो घर वाले मुझे धक्के मार के निकाल दिए थे। और मैं क्यों जीऊं समाज के लिए जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं रहा। तो बहुत याद करती हूँ मैं उनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उस घर में जाने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उस घर में जाऊंगी ना, मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दीदी एक बात कहूँ, आप ऐसे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। आप तो चिल्लाते दहाड़ते और समाज की रक्षा करते हुए ही अच्छे लगते हो। कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे घर वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना बाहर झांक के देखते हैं ना, तो वो बाहर वाले हमारे अपनों से कहीं ज्यादा होते हैं। हम भी तो देखो, हमारे सारे रिश्तेदार थोड़ी ना आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप आ रही हैं क्योंकि आप हमारे लिए स्पेशल हो, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हाँ दीदी, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो है ना ऊपर वाला, वो आपके साथ है बस। बेटा, सिर्फ मैं ऊपर वाले के बताए रास्ते पे ही चलती हूँ, इसलिए शायद तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। अदरवाइज बाकी लोगों का बस चले ना तो मुझे कब जान से मार दे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं दीदी, आपको ना कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं महादेव का हाथ आपके सर पे है। और दीदी हम भी है ना आपके साथ। आप पे आंच आएगी ना तो सबसे पहले हम लड़ेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे दीदी। दीदी चुप हो जाओ, रोते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। सच में दीदी, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो। और हाँ दीदी, आपको मुन्ने के नामकरण में आके ना उसका नाम भी आप ही ने रखना है, अच्छा सा। जो आप रखोगे ना वही हमें मंजूर होगा। अरे मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी कुछ बातें याद आ जाती है ना, आंसू अपने आप आने लगते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, चिंगारी बच्चे के नामकरण में जरूर रहेगी, बधाई गीत भी गाएगी और उसका नाम भी चिंगारी रख के जाएगी। अच्छा ये बताओ, शर्मा जी को आप लोगों ने बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ दीदी, बुलाया ना। देखिए, वो हमारे समाज के ना बहुत सज्जन पुरुष है, और उनको नहीं बुलाएंगे ना तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि हर अपने फंक्शन में चिंगारी बीबी को जरूर बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगी ना कुछ अच्छे और सज्जन पुरुष आपके निमंत्रण में आए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ठीक है दीदी। और पहलवान भी आएगा कि नहीं आएगा? पहलवान तो जरूर आएगा। चिंगारी दीदी के साथ पहलवान भैया ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे चिंगारी तो पहलवान के बिना अधूरी है। जहाँ पहलवान है वहाँ चिंगारी हो, जहाँ चिंगारी है वहाँ पहलवान है। मैं इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल पाती हूँ। ये तो तुम लोग जानते ही। सच में, बहुत प्यार करता है मुझे। सच में दीदी, आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे बस। अच्छा सुनो, अगर कोई लड़की नजर में हो ना तो पहलवान की शादी कराओ ना। डेली बोलता रहता है, चिंगारी दीदी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी अरे करवा दीदी याद आ गया, अरे वो मिश्रा जी की बेटी है ना, वो मेरे को कह भी रहे थे कि यार कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दो पहलवान टाइप का। तो हमें पहलवान नजर आ गया था। दो। वो सुनीता नाम जिसका है। हाँ यस 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 दीदी, वही। अरे पहलवान, वो तो पूछ भी रहा था ना कि दीदी उससे बात करो ना, तेरी बात कराऊं उससे? हैं? शर्मा क्यों रहा है पहलवान? शर्मा मत। पता है, मैं दिल से नहीं चाहती इसकी शादी हो। फिर इसकी शादी हो गई ना तो ये भी छोड़ के चला जाएगा, फिर चिंगारी अधूरी रह जाएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, जो इसकी बीवी आएगी ना वो आपकी भी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, जैसे कि पहलवान भैया करते हैं। तो पहलवान आज से ना ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दे, केला और दूध खा, तगड़ा हो जा, क्योंकि पता है सुनीता थोड़ी सी हट्टी कट्टी है। अच्छा आप लोग चिंता मत करो, चिंगारी जरूर आएगी, ठीक है ना? दीदी टाइम से आ जाना। अरे समय से पहले आऊंगी, घर के गाँव में हाथ भी तो बटाऊंगी मैं, हैं? और मेरा ही तो घर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। आप ना रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हंसते रहा कीजिए हमेशा। हाँ दीदी, हमेशा यूं ही हंसा करो। ठीक ठीक। क्यों पहलवान, तैयारी कर ले जल्दी। और सुन, दूध केला जरूर ले लेना। ड्राई फ्रूट और दूध के खा के शेक वगैरह कर ली, आपकी थोड़ी हेल्दी है ना, टक्कर तो देने लायक बनेगा ना।
दीदी आज कहाँ चलना? पहलवान सोच रही हूँ ना कि आज पीर बाबा को चद्दर चढ़ा के आए हम लोग। दीदी आपका सही है, सारे धर्म को आप मानती हो। अरे पहलवान, हमारा गुजारा इस समाज से तो चलता है। समाज में रहते हुए जात पात ऊंच नीच धर्म ये सब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता बेटा। चल सही करी दीदी। पहलवान, हाँ दीदी। पूरा रिक्शा खाली है, लेकिन ये रिक्शे वाले ने बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा रे? दीदी दार में कुछ काला हाथ चल के देखते हैं। चल तो। ओ रिक्शा वाले, रिक्शा वाले, बैंक चलेगा? रिक्शा खाली नहीं है बे। अरे रुक तो। नाम क्या है तेरा? नाम जानकर क्या करेगी मेरा? अब्दुल नाम है। और तू कौन है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। ये बच्ची कौन है? इसकी माँ ने मेरा रिक्शा लगवा रखा है स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तू बता क्या परेशानी है? अच्छा, जब पूरा रिक्शा खाली है तो तूने इस बच्ची को आगे क्यों बिठा रखा है? अबे इसको मैं आगे बिठाऊं या गोद में बिठाऊं? तुझे क्या परेशानी है? अच्छा, मुझे क्या परेशानी है? पहलवान ने पकड़ तो। बेटा जरा बाहर निकल, मैं बताती हूँ कि परेशानी क्या है। मुझे परेशानी बताऊंगा तुझे। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम श्वेता। बेटा जब पूरी रिक्शा खाली तुम आगे क्यों बैठी? ओए, चुपचाप सीधा खड़ा रह, वरना बीच से फाड़ दूंगी तुझे, समझा? बेटा तू घबरा मत, बता मुझे। ये कुत्ता तुझे टच भी करता बेटा? दीदी ये झूठ बोल रही है। तो चुपचाप रह। बेटा तुम पीछे ही बैठ सकती थी, मना कर सकती थी इसे आगे बैठने के लिए। क्या बोलता था ये? साले हरामी, छोटी बच्चों पर गंदी नजर रखता है तू। शोषण करता है उनका, तू शोषण करता है। तुझे मैं जान से मार दूंगी। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, किसी बच्ची को आगे नहीं बिठाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर। दीदी मुझे माफ कर। दीदी मुझे माफ। अरे बिठाएगा तो जब मैं तुझे रिक्शा चलाने लायक छोड़ूंगी। बेटा घर में कौन कौन है तुम्हारे? दीदी मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। मम्मी का फोन नंबर याद है आपको? पहलवान फोन मिला। नंबर बताओ। दीदी बात करिए। दीदी मुझे छोड़ दो। हेलो, श्वेता की मम्मी बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी बोल रही हूँ। अभी जल्दी राजनगर पानी की टंकी के सामने आ जाओ। मैंने रिक्शे वाले को और तुम्हारी बेटी को रोक रखा है यहाँ पर। लेकिन बात तो बताओ, क्या बात है? अरे पहले आओ तो सही, तब पूरी बात पता चलेगी। आओ। पकड़, सच बता, तेरे मन में इस लड़की को लेके दिमाग में क्या चल रहा था? बोल। दीदी कुछ नहीं। दीदी एक सच बता, वरना तेरी सांसों का आवागमन बंद कर दूंगी मैं। दीदी मैं सच बोल रहा हूँ। दीदी अंकल कहते मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं कहती हूँ नहीं, तो अंकल कहते नहीं जाएगी तो मार दूंगा। साले, तुम जैसे लोगों पे इनके माँ बाप भरोसा करके बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं, और तुम साले ये सब काम करते हो। हैं? दीदी छोड़ दो। दीदी आज के बाद नहीं करूंगा। दीदी आज के बाद नहीं करेगा तू? आने दे उसकी माँ को, बस आने दे। दीदी क्या हुआ? इन दीदी ने रोक रखा है। आपने ही मुझे कॉल किया था? हाँ मैंने फोन किया था। आप श्वेता के माँ हैं? जी। आपको पता है आपकी बच्ची के साथ क्या होता है? क्या हुआ? ये बताइए, आप कब से जानती हैं इसको? यही कोई 2 महीने से। इसकी कोई छानबीन कराई थी आपने कि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? नहीं, मैं इसे जानती तो नहीं, लेकिन ये मेरे घर के सामने ही रिक्शा लगा के खड़ा रहता था। मैंने इसे श्वेता को लाने और ले जाने के लिए 2000 रुपये में लगा दिया। एक अनजान इंसान पे आप लोग भरोसा करके अपने बच्चों को इसके साथ भेजते हैं। ये भी कभी सोचा है कि ये लोग इनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा है? बेटा, क्या ये चिंगारी दीदी सच बोल रही है? हाँ मम्मी, ये अंकल मेरे को रोज आगे बिठा के छेड़ते रहते थे मेरे को। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी ये अंकल कहते थे अगर तू अपने घर पे बताएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। हे भगवान। हे भगवान, अब भगवान याद आ रहे? अरे तुम भी तो अपनी बच्ची को स्कूल ले जा सकती थी, वहां से ला सकती थी। दीदी मैं क्या करूं? मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दीदी। अच्छा, बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कल को अगर अनहोनी हो गई ना तो फिर रोने और पछताने के लिए टाइम ही टाइम होगा आप लोगों के पास। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं अपनी बच्ची को
खुद ही स्कूल छोड़ने और ऑफिस से टाइम निकाल के लाने जाऊंगी दीदी। आज से अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं भेजूंगी मैं। ले जाओ अपनी बच्ची को, और आगे से ऐसी गलती मत करना। और इसका क्या करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। जाओ आप। दीदी दीदी मुझे भी जाने दो। तुझे कहाँ भेजना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है बेटा। पहलवान पुलिस को फोन लगा। दीदी दीदी घर पे मेरी बेगम इंतजार कर रही है। दीदी मुझे जाने दीजिए दीदी प्लीज। अब तू माफी हवालात से मांगना पुलिस वालों से। दीदी हेलो पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी दीदी का पहलवान बोल रहा हूँ। चिंगारी जी से बोलिए, 2 मिनट में पुलिस पहुंच रही है। दीदी दीदी माफ कर दी दीदी। दीदी सुनाई दिया बेटा, अब हवालात में पुलिस वालों से माफी मांगना तू। अरे भाई शादी की सालगिरह मुबारक हो दर्पण और पिता बेटा। तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी ना आए और बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाओ तुम लोग। चिंगारी का आशीर्वाद है ये। थैंक यू दी। अर्पिता, चिंगारी दी से आशीर्वाद लो। पता भी है बहुत मुश्किल से मिलता है इनका आशीर्वाद। तुम पागल हो गए हो? आशीर्वाद लूंगी मैं, वो भी इससे जो ना इधर में ना उधर में, आधी अधूरी खुद है। ये क्या आशीर्वाद देगी मुझे? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुमने क्या बोला है? अरे बेटा रहने दे। और वैसे भी इसने सच ही तो कहा है, गलत क्या कहा अर्पिता ने। मेरी नागिनती इधर होती है और ना ही उधर। समाज का हिस्सा तो मैं ही नहीं ना। कुछ नहीं बोला इसने, सही बोला इसने बेटा। नहीं दीदी, नहीं बोला। अर्पिता ने बहुत गलत बोला है और इसके लिए इसको सॉरी बोलना होगा। अर्पिता अभी कभी सॉरी बोलो दीदी को। सॉरी? सॉरी माय फुट। नफरत करती हूँ मैं किन्नरों से, तुम्हें तो पता है ना। और क्यों बुलाया तुमने इन्हें यहाँ पे? तुम्हें हो क्या गया है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? देखो अगर अभी के अभी तुमने सॉरी नहीं बोला ना तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। वाह दर्पण वाह, एक किन्नर के लिए तुम मेरी इंसल्ट करोगे, मुझे सॉरी बोलने के लिए बोलोगे? अरे देवी मानते हम इन्हें, पूजा होती है इनकी, देवी से कम नहीं है ये। अरे देवी होगी तुम्हारे लिए, अवतार होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक किन्नर है, किन्नर, वो भी आधी अधूरी। मैं किन्नर की परछाई से भी नफरत करती हूँ। अर्पिता! दर्पण बेटा नहीं, गलत बात। और इसने सही तो बोला है, गलत क्या बोला। और मुझे तो खुशी मिल रही है कि कम से कम इसके अंदर सच बोलने की तो साहस है। ओ हेलो, ये ड्रामा मत कर, यहाँ पे माहौल खराब करके रख दिया है। किन्नर कहेगी, मनहूस कहेगी। अरे माहौल तो तुम खराब कर रही हो, मेरे मेहमान की इंसल्ट करके। अरे मेहमान होंगे तुम्हारे, मेरे नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, वो भी एक किन्नर के सामने। दीदी ये कैसी लड़की है, बोलने का भी तरीका नहीं इसको। अरे नहीं पहलवान, जो मैं हूँ वही तो बोल रही है ये। दीदी बहुत बेइज्जती अपनी करा ली, आप चलते हैं दीदी यहाँ से। नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे, ये सॉरी बोलेगी। अर्पिता सॉरी बोलो अभी के अभी। मैंने कहा ना, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अर्पिता बेटा मत बोलो सॉरी, मैं तुमको सॉरी बोल रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि तुम हम किन्नरों से इतनी नफरत करती हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। और तुमने सही तो कहा, हम किन्नर नफरत के काबिल तो होते हैं। जब पैदा होते हैं तो माँ बाप हमें नफरत की निगाहों से देखते हैं, और बड़े होकर जब गलती से अगर स्कूल कॉलेज चले गए तो वहां भी हम नफरत का ही शिकार होते हैं। बेटा सही कहा तुमने, हम किन्नर सिर्फ नफरत के लिए बने हैं, प्यार के लिए नहीं बने। हम लोग नहीं बने। पता है बेटा, ये समाज की किन किन बातों को हमें झेलना होता है। अरे घर से निकलने से लेके घर वापस आने तक समाज हमें दुत्कारता है, गालियां देता है, कभी छक्का बोलता है तो कभी इजड़ा बोलता है। पता है बेटा, जिस भगवान ने तुम्हें पैदा किया ना, वही भगवान ने हमें भी पैदा किया, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज में वो स्थान नहीं मिलता और हम लोग नाच गा के तालियां बजा के अपना पेट भरते हैं। तुम्हारे पैदा होने पे तो खुशियां मनाई जाती है, लेकिन हमारे पैदा होने पे मार 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 मार। और पता है बेटा, अगर मरना इतना आसान होता ना तो इस दुनिया में एक भी किन्नर नहीं होता, एक भी किन्नर नहीं होता। लेकिन मरना बहुत मुश्किल है, बहुत। बेटा ये जितने भी 2.5 अक्षर के शब्द होते हैं ना, बहुत तड़पाते हैं, बहुत रुलाते हैं। जैसे प्रेम, अगर किसी से सच्चा प्रेम हो जाए ना और वो इंसान छोड़ के चला जाए तो इंसान बहुत तड़पता है। अरे मृत्यु और प्रेम में ज्यादा फर्क नहीं है,
बस प्रेम में पड़ा इंसान तड़पता है और मृत्यु में तड़प तड़प के मरता है। और हम किन्नर भी इस समाज से प्यार करते हैं, इसीलिए तो ये समाज हमें रोज तड़पाता है, रोज मारता है, रोज गालियां देता है। चलो कान खो जाओ। अरे नहीं रे पहलवान, आज अपनी चिंगारी दीदी को मन की बात बोल लेने दे। वो कहते हैं ना कि मृत्यु को किसी ने देखा नहीं है, बड़ी डरावनी होती है वो, इसलिए हम किन्नर मरने के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और जीने की सजा क्या मिलती है कि आप जैसे लोग की आंखों में अपने लिए नफरत देखते हैं, नफरत। अगर इन जैसे लोग थोड़ी बहुत इज्जत दे देते हैं ना, तो फिर हम जी उठते हैं। आप जैसे लोग की गालियां खाने के लिए, गालियां खाने के लिए। खुश रहो आप लोग, हमेशा खुश रहो। चल पहलवान। रुकिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, माफी चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे नहीं पता था आप लोगों की जिंदगी में इतने कष्ट, इतनी तकलीफ होती है। मैं तो समाज की बातों में आके नेगेटिव सोचती रही आप लोगों के लिए, पर आप देखो जाते जाते भी आशीर्वाद दे रही है हम लोगों को। अरे नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। खुश रहो तुम लोग, हमेशा खुश रहो। दीदी, अब आप हमारे साथ खाना खा के ही जाओगे, तभी मुझे लगेगा कि आप हमसे नाराज नहीं हो। अरे नहीं बेटा, कभी और। नहीं दीदी, अभी जाने। अगर आप चले गई ना तो मुझे लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। अरे नहीं बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। नहीं दीदी, फिर आप हमारे साथ खाना खाओ, तभी मुझे लगेगा कि आप हमसे नाराज नहीं हो। खाओ ना दीदी। साले, आज तू पकड़ा ही गया। बहुत शिकायतें सुन रही थी मैं तेरी। तू अपनी बीबी को मायके क्यों नहीं भेजता है? बोलना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे नहीं है क्या? बोल। दीदी, मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, मैं अब से छोड़ आऊंगा। आज शाम को तू अपनी बीबी को उसके मायके छोड़ के आएगा। और याद रखना, तेरे सास ससुर तेरे माँ बाप जैसे ही हैं बेटा। और आगे से मैंने कोई शिकायत सुन ली ना, बहुत मारूंगी तुझे, समझा? जी समझ गया दीदी, अब आगे तो कोई भी मौका नहीं दूंगा दीदी। शाम को उसे पहुंचा के मायके। जी दीदी, चलिए। जी दीदी। अरे कहाँ मर गई आरती? ओ आरती! हाँ हाँ बाजी, आप मंदिर से आ गए? वो बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तेरी ना आंख ही फोड़ दूंगी किसी दिन, ना ये आंख रहेगी ना लगेगी। कहाँ है तेरा गुलाम? वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए? कान भर के गया होगा ना मेरे खिलाफ। और ये अखबार, इसे कोई नौकरानी आएगी उठाने के लिए? नहीं, मैं उठा देती हूँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय गई भाड़ में। ये बता, मेरे कपड़े धोए कि नहीं धोए? हाँ धो दिए और इस्त्री करके भी रख दिए। इस्त्री करके रख दिए? मंदिर से पैदल चल के आ रही हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है, चल पैर दबा, अच्छे से दबाइयो। और देख, कान खोल के सुन ले, मैं औरों से ना अलग हूं। जब घर से बाहर जाती हूँ ना, तो अपने कान और आंखें घर में छोड़ के जाती हूँ। तो ना मेरे खिलाफ बोलने की ना कोई जरूरत मत करियो। और अपने गुलाम पति के साथ में ना मिलकर अगर तूने कोई षड्यंत्र रचा ना, तो देख लेना, बहुत टेढ़ी औरत हूं मैं। जी माँ जी। सुनिए, मेरा मायके जाने का बहुत मन कर रहा है, 3-4 दिन के लिए चली जाऊं? मायके? अरे कोई बात नहीं, कल चले जाना, बोलो तो मैं छोड़ाऊंगा। वो तो ठीक है, पर माँ जी से डर लगता है। अरे यार, माँ से डरने की क्या बात है, कल चलेंगे। पक्का ना? पक्का। पर जाऊं कैसे? मेरे पास तो जाने लायक ढंग के कपड़े ही नहीं है। कपड़े भी नहीं है? कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगा, बस। पर पक्का प्लीज आप माँ जी से बात कर लोगे ना? उनको बोल देना सिर्फ 3-4 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। अरे माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी माँ है, वो थोड़ी गुस्से वाली तो है। समझी? कल चल देंगे घर, ठीक है? अच्छा, मेरे खिलाफ पंचायत बैठी हुई है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, सारी सैलरी चंद्रमुखी पर उड़ाई जा रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मायके जाती है,
मेरा नाम भी ना शांति है, शांति। शांति का मतलब अशांति। माँ जी चाय। तुझ में लाज शर्म है कि नहीं है? क्या हुआ मम्मी जी? ये पल्लू तेरे सर पर टिकता क्यों नहीं है? और एक बात बता, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मेरे कान और आंखें ना तेरे ऊपर हैं। रात को तुम दोनों क्या पंचायत कर रहे थे? माँ कभी तो शांति से रह लिया करो और हमें भी शांति से जीने दो। बेटा, भले ही मेरा नाम शांति है, ना शांति से रहती हूँ और ना किसी को शांति से रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, फैलाओ शांति। माँ आरती कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। जब तुम दोनों ने फैसला कर लिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तू जो अपनी उड़न परी को आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ना यही घर की इज्जत का झंडा ना आकाश में लहराती फिरेगी। इसके चाल चलन ना ठीक नहीं है। अरे माँ कभी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। जब देखो टर 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 करती रहती हो। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए? माँ एक बात बताओ, आप आरती से इतना चिढ़ती क्यों है? आखिर उसकी गलती क्या है? वो भी तो आपकी बेटी जैसी है ना। इसकी गलती यह है कि उसने तुझे ना अपना गुलाम बना रखा है। उंगलियों के इशारे पे नचाती है वो। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे जिस घर में नौकरानी के बराबर भी इज्जत ना हो, उस घर में कौन बहू रहना चाहेगी? हाँ, जा यहाँ से। इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। माँ पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। इस घर से तो 11,000 का चंदा लेके जाएंगे। लगता है गलत समय पे आ गए हम लोग। नहीं नहीं चिंगारी जी, सही समय पे आई हो। बहू घर छोड़ के जा रही है, बधाई के गीत गा के जाना। क्या बात है बेटा, मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। जी इस घर में बहू नहीं, बल्कि नौकरानी की जरूरत है। दीदी सास बहू की खिचड़ी कभी क्यों नहीं पकती? पहलवान बेटा, बिरबल की खिचड़ी तो पक सकती है, लेकिन ये सास बहू खिचड़ी पकना बहुत मुश्किल है। अरे बैठिए ना दीदी, बताइए कैसा है ना हुआ। अरे मेरी छोड़ बेटा, ये बताइए घर में गर्मा गर्म सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दीदी मैंने बहुत कोशिश करी इस घर में जगह बनाने के लिए, माँ जी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन ना घर में जगह बना पाई और ना माँ जी के दिल में। बस इसीलिए घर छोड़ कर जा रही हूँ। माँ जी एक बात बताइएगा, आप भी कभी बहू बन के इस घर में आई थी ना? क्या आपकी सास ने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया क्या जैसे आप अपनी बहू के साथ करती हैं? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। आज के समय में ऐसा हो गया है ना, सास का नाम सुनते ही बहू के दिल दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, डरावनी सास। थर थर कांपती है बहुएं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी की बेटी को बहू बना के अपने घर में लेके आएंगे ना, उसे दिनदार डांटेंगे, फटकारेंगे या फिर उसे नीचा दिखाएंगे, रुलाएंगी, आपकी खुद की अपनी बेटी ससुराल में ना सुखी नहीं रह पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे ना ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। माँ जी, किसी की बेटी जब घर में बहू बन के आती है ना, तो बहुत सारे अरमान लेके आती है, बहुत सारे सपने सजा के आती है। वो ये सोचती है कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार से सास ससुर का दिल जीतूंगी, अपने पति की महारानी बन के रहूंगी। लेकिन होता क्या है, ससुराल में पहुंचते सब कुछ उल्टा हो जाता है। बहुओं के सपने टूट जाते हैं, अरमान बिखर जाते हैं। अरे मैंने मान लिया बहुओं से गलतियां हो जाती है, शुरू में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बहुओं को इतना मजबूर कर दो कि सामान उठा के अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। एक बात याद रखिएगा, बहुएं होती है ना बगीचे कलियां होती है, जिन्हें सास ससुर के आशीर्वाद और प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर वही सास ससुर आशीर्वाद अपना प्यार देते रहेंगे, यही कलियां खिलती है, पूरे घर को महका जाती हैं। याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, जो आपने अपने बहू को दिया ना, वही आचरण, वही संस्कार, वही प्यार, वही दुलार, वही मार, वही गालियां आपको अपनी बेटी के ससुराल में भी मिलने वाला है। कर्मा इसी को बोलते हैं, वापसी इसी जन्म में मिलना है। तो सुधर जाइए, संभल। वो पहले का जमाना नहीं रहा कि आप सोचेंगे कि नहीं बहुएं घूंघट में रहे, बहुएं जींस टॉप ना पहने, बहू अपने पति के साथ नहीं। गया जमाना, समय के साथ बदलेंगी तो आपका परिवार चलता रहेगा। समय के साथ बदलाव नहीं करेंगी, आपका परिवार बिखर जाएगा, कोई जोड़ नहीं सकता है। इस बात को याद रखिए, आप समझिए। आप चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने आके मेरी आंखें खोल दी। और बेटा, तू अपना घर छोड़ के जा रही थी। अरे मैं तेरी माँ हूं, क्या तुझे डांट नहीं सकती? हाँ? देख बेटा, ये माँ है और कहते हैं सास का ओहदा माँ से भी बड़ा ही समझ तू।
क्योंकि माँ की डांट फटकार तो हर बेटियां सह लेती हैं, लेकिन सास की सही नहीं जाती। और माँ जी, बड़प्पन उसी में है कि आप सास नहीं माँ बन के रहें और इसे बहू नहीं बेटी बना के रखें, तभी घर परिवार चल सकता है। और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात तो आप नहीं, आप पुराने जमाने को छोड़िए, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमारा घर बचाया। अरे बेटा, तू जोरू का गुलाम मत बन, माँ का दुल्हारा ही बन जा, ठीक है? चलिए मैं चलती हूँ, सलाऊंगी। अरे पहलवान, सर्दियों का सीजन शुरू हो गया अब। दीदी बधाई भी लेने से टाइम नहीं मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं? अरे शर्मा जी के यहाँ आए हैं ना हम लोग। अच्छा, अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये गोविंद और उसकी बहन हंसिका है ना? हाँ दीदी, लेकिन ये अपना चेहरा क्यों ढक रखा है दीदी? बेटा इसने चेहरा ढका नहीं है, लगता है इसके चेहरे पे ना कुछ दाग हो गया है। हाँ दीदी। रुक तो बुलाती हूँ। गोविंद, गोविंद इधर आना। बहन, चिंगारी दीदी। नहीं भैया, अरे चलो ना, चिंगारी दीदी है। मैं यही खड़ी हूँ भैया, आप मिल के आ जाओ प्लीज। अरे बहन चलो ना, चिंगारी दीदी से मिलते हैं, चलो। अरे चलो। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। नमस्ते बेटा। बेटा, ये तूने चेहरे का क्या हाल बना रखा है? अरे तू तो गुलाब के फूल की तरह चहकती रहती थी, और ये पूरे शरीर पे। क्या हुआ बेटा तुझे? बता ना। क्या बताओ दीदी, कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, पता नहीं कौन सी दवाई रिएक्शन कर गई, पूरे चेहरे पे दाने दाने हो गए। और दीदी मैं बहुत परेशान हूँ। 1 महीने बाद इसकी शादी है, अगर कहीं लड़के वालों को पता चल गया, कहीं मेरी बहन का रिश्ता ना तोड़ दे दीदी। अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे वो? तोड़ ही देंगे ना दीदी। अभी तक तो उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन जब पता चलेगा तो क्या होगा, टूट ही जाएगा रिश्ता। और अब तो खुद की शक्ल भी नहीं देखी जाती दीदी, डर सा लगता है। फूलों जैसा चेहरा था मेरी बहन का, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया दीदी, लेकिन किसी की दवाई नहीं लगी। मैं कहाँ जाऊं, किसको दिखाऊं जो मेरी बहन ठीक हो जाए? बताओ ना दीदी, मैं क्या करूं? अगर शादी तक मेरा चेहरा ठीक नहीं ना हुआ दीदी, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। पागलों जैसी बात नहीं करते बेटा, समझे? दीदी, हंसिका दीदी के बारे में सोचिए ना। हाँ दीदी, सोचिए ना। दीदी बस आप ही कुछ कर सकती हो। हे माँ, मैं अपने दायरे से बाहर जाके इस बच्ची का भला करना चाहती हूँ। आज्ञा दो माँ, माँ मुझे आज्ञा दो। इस मासूम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे आज्ञा दो ताकि मैं इसका भला कर सकूं। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती माँ। इस बच्ची की शादी टूट ना जाए माँ। इसका फूल जैसा चेहरा बदसूरत हो चुका है। आज्ञा दो माँ, आज्ञा दो। अपनी इस चिंगारी को आज्ञा दो माँ, आज्ञा दो। हंसिका बेटा, ये ले। नहाने से पहले ना 3 चुटकी पानी की बाल्टी में डाल देना और इससे नहाना। माता रानी ने चाहा ना तो पहले की तरह निखर जाएगी बेटा। दीदी बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन एकदम ठीक हो जाए, पहले जैसी हो जाए। अरे गोविंद, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाली की कृपा से ये जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है, पहलवान ये पकड़। जा बेटा, भगवान ने चाहा ना
तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी, आपके चरणों की धूल तो हजारों औषधियों से बढ़कर है। मैंने सुना है दीदी, किन्नर के मुंह से जो भी बात निकलती है ना, वो डायरेक्ट भगवान के मुंह से निकलती है। अरे नहीं गोविंद भैया, हमारी गिनती तो इंसानों में नहीं होती है। ना हम 3 में आते हैं, ना ही 13 में। हम तो बस लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब भगवान हमारे मुंह से निकली प्रार्थना की लाज रख लेता है, बस और कुछ नहीं है भैया। दीदी, कभी तो भगवान ने अपनी जगह आप जैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है। बस लोग पहचान नहीं पाते भगवान के इस अर्धनारीश्वर रूप को, और जो लोग पहचान लेते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बेटा, ये तो अपना अपना सोचने का, देखने का नजरिया है। कोई हमें भगवान मानता है तो कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करके दुत्कार देता है, लेकिन हम तो सबके लिए उस भगवान से दुआ ही मांगते हैं कि सबका भला हो। अब जा बेटा, जैसे जैसे बताया ना वैसे ही करना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तो। ठीक है, जा। ठीक है दीदी। माता रानी, सिंगारी की लाज रखना। चिंगारी दीदी, कहाँ है आप? इतनी गौर से क्या देख रही है आप? मैं आपकी अंशिका। मैं देख रही हूँ कि मेरी हंसिका पहले जितनी खूबसूरत हो गई है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया दीदी। ये चमत्कार सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ चमत्कार करने वाला? मैं तो सिर्फ उस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ तुम लोगों के लिए। अब बस वो दुआ को भूल हो जाती है। फिर भी दीदी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। ये आपके लिए दीदी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और दीदी, ये शादी का कार्ड। अच्छा, हंसिका का शादी का? हाँ, और आपको टाइम से आना है। टाइम से नहीं आऊंगी मैं, टाइम से पहले आऊंगी। और वैसे भी हंसिका के दूल्हे को तो देखना है, उसको आशीर्वाद भी देना है। बेटा, मेरा पूरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा ये नया जीवन है ना, खुशियों से भरा रहे। तुझे जीवन में किसी भी तरीके की कमी ना हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी, एक बात बताओ, हाँ बोलो। आपने अगर उस दिन आशीर्वाद नहीं दिया होता ना, तो हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशियां नहीं आती। सब ऊपर वाले के पास होते हैं। अच्छा बैठो, मैं पहलवान से चाय कॉफी लगवाता हूँ। अरे पहलवान। हाँ दीदी। अरे चाय नाश्ता लेके आ बेटा। अंशिका दीदी आई है क्या? हाँ, अंशिका आई है। अच्छा, अभी लाए। और घर में सब ठीक है बेटा? जी दीदी, सब कुछ बढ़िया, आपके आशीर्वाद। अरे चिंगारी दीदी, आप? नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा। और बता, पार्किंग काम कैसे चल रहा है तेरा? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ और मेहनत की 2 रोटी कमा रही हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। और देखो ना दीदी, मैंने तो आपकी फोटो लगा के रखी हुई है। कैसी है? बहुत प्यारी फोटो है बेटा, बहुत प्यारी। और सुनना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। नहीं दीदी, याद है आपको 2 साल पहले मेरे पति के गुजरने के बाद जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, तो आप ही मेरी जिंदगी में मसीहा बन के आई थी और मुझे और मेरे बेटे को सहारा दिया था। आप ही ने मुझे ये पार्किंग खुलवा के दिया था। बेटा, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ और ये सब तेरी मेहनत का फल है। चलना तो सामने वाले को पड़ता है ना। अच्छा ये बता, यहाँ तुझे कोई तंग या परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं दीदी, कोई परेशान नहीं करता। अगर कोई परेशान करे ना तो सिर्फ एक कॉल करना, चिंगारी इस इलाके को जला के राख कर देगी। मेरी बेटी जैसी है रे। ठीक है। अच्छा सुनना, मैं 5 मिनट कोई काम करके आती हूँ, कहीं जाना है, स्कूटी थोड़ी देर पार्क करूंगी। अरे हाँ बिल्कुल दीदी, आप ही की पार्किंग है। चल ठीक है, मैं आती हूँ, ख्याल रखना। जी। क्या घूर रहे हो? गाड़ी लगाना तो लगाओ, पर्ची कटवाओ और जाओ। क्या आवाज है तुम्हारी? ये आवाज सुनने के लिए ना मैंने काम कर सकता। आज सुनी, बहुत अच्छा लगा। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ मैडम, अपने दिल में मेरी मोहब्बत की गाड़ी को पार्क करने का क्या करना है?
क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ मैडम, ये दिल फिदा हो गया तुम्हारे ऊपर। क्या तेवर है तुम्हारे, एक बात कहूँ, बहुत ही प्यारे तेवर है। अगर अपनी हड्डियों का चूरमा नहीं बनवाना चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से। चूरमा नहीं मैडम, तुम्हारी आंखों का सूरमा बनना चाहता हूँ। बनाओगी? देखो आखिरी बार समझा रही हूँ तुमको, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लफंगे ना रोज देखती हूँ मैं। अरे मैडम, मैं उस टाइप का लफंगा नहीं हूँ, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। और सच कहूँ मैडम, बहुत करंट है तुम्हारा, सच में बहुत करंट है तुम्हारे अंदर, इतना ज्यादा करंट है। बेटा जरा इधर आओ ना। बड़ा करंट लग रहा है ना तुझे इसे छूने में? करंट लग रहा है ना तुझे? एक काम कर, तू मुझे छू ले, छू छू। छोड़ना। अरे छू ना, भाग क्यों रहा है? छू ले, आंखों को सुरमा लगवाना, लगवाना। नहीं सुना मैंने। क्यों क्यों अब क्यों नहीं छू रहा? छू क्यों नहीं रहा तू? हैं बोल, ले छू ना, छू। मुझे नहीं छूना। तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, समझा? एक काम कर, मैं तेरी शादी करवा देता हूँ इससे। तू शादी करेगा ना? बेटा शादी करेगा इससे? कर, मैंने शादी करना। नहीं करनी ना? करना शादी? नहीं करनी। सन बेटा, ये मेरी बेटी है और इस इलाके में ना कोई भी इसकी तरफ नजर उठा के देखेगा ना तो उसको जान से मार दूंगी। बेहतर है निकल जाए यहाँ से, वरना अगर ये मेरी ज्वाला फूटी ना संभाल नहीं पाएगा तू, समझा? चल निकल। देख लूंगा तुझे, देखूंगा तुझे। अरे देखेगा क्या? अभी देख ले। हाँ देख, देखूंगा। तू रुक, मैं तुझे अभी बताऊंगा। अरे चल जा। अरे चिंगारी को नहीं देखा होगा तूने? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कहीं गुंडे लेके ना आ जाए। अरे बेटा, वो कहावत सुनी है तूने? गरजते बादल बरसते नहीं है, और बरसने वाले कभी गरजते नहीं है। ये चिंगारी इसके ऊपर इतनी बरसी है ना कि इसके औकात नहीं है दोबारा वापस यहाँ आने की, समझी? ख्याल रख अपना और चिंता मत कर। आज के बाद से तुझे कोई यही परेशान करेगा ना, डेली सुबह शाम चिंगारी यहीं आके बैठेगी, ठीक है? थैंक यू दीदी। खुश रह। चल मैं स्कूटी लगा देती हूँ, अब मेरे को जाना है कहीं, ठीक है? जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। और चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है, भीतर से। पता कर कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से एक दिन छीन लिया है, एक दिन। लो आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन है? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है। पहलवान, पहलवान, जो तुझे देखा है ना वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी इस दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में दो ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो, बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी,
हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको। एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, पहलवान, तू कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उसे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हत्थे चढ़ी है और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कल 25 तारीख को क्या हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सिखाया, सिर उठा के। लेकिन आज तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ, बेटा तू बोलना क्या हुआ था उस 25 तारीख को? बता मुझे क्या हुआ था उस 25 तारीख को जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोल पहलवान, बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो? मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी, आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी। नमस्कार चिंगारी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। कैसे आना हुआ मेरे पास? बस ऐसे ही, बहुत चर्चे हैं आपके शहर में। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो मैं करती हूँ। रिपोर्ट आप लोग लिखते नहीं और चिंगारी के पास रिपोर्ट लिखने का समय नहीं है, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट करती हूँ, वो भी बिना फीस के। कोई दिक्कत है क्या? ना ही आप वकील हो ना ही जज, फिर कानून अपने हाथ में क्यों लेते हो? सब बताऊंगी, पहले अपना नाम बताओ आप लोग। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम हाथरसी है, चक्रधारी हाथरसी। और हाँ, नाम जान के क्या करना है? जो मैंने पूछा उसका सही जवाब दो। कानून को अपने हाथ में क्यों ले रखा है तुमने? और नाम जानना ही है तो मेरा नाम गजगामिनी है। तो देखो हाथरसी जी और गजगामिनी जी, तुम लोग अपना काम ईमानदारी से तो करते नहीं हो। अरे ईमानदारी से अगर करने लग जाओगे ना तो हमारी दुकानें कब की बंद हो जाएगी। इसलिए क्या करो, तुम लोगों के हिस्से का काम भी इस चिंगारी को करना पड़ता है। सुनो चिंगारी जी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस के ट्रैक पे अपनी ये समाज सेवा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, वरना हम तुम्हें ऐसे बंद करेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। चिंगारी को धमकी देने आए हो क्या? दीदी तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं। अरे बोलने दे पहलवान, बोलने दे। ये पुलिस वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि कब कहाँ किससे और कितना बोलना है। बोलने दो। देखो चिंगारी जी, हम तुम्हें साफ और सीधे तरीके से समझा रहे हैं, तुम अपने दायरे में रहकर काम करो, क्योंकि पुलिस वालों को अपना दायरा और अपना काम अच्छे से करना आता है। अगर पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते ना तो शायद लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ चिंगारी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे गजगामिनी जी, तनिक धीरे,
चिंगारी को थोड़ा धीरे सुनने की आदत है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बड़ा सा शहर था, उस शहर के अंदर एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में ना बहुत शांति रहती थी। औरत, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग बेखौफ घूमते थे, और तो और वहां के घरों में ताले भी नहीं लगते थे। फिर एक दिन वहां पे ना एक पुलिस चौकी खुल गई। तो फिर और फिर चोरी भी होने लगी, छीना झपटी भी, लूट खसोट भी, छेड़खानी भी, किडनैपिंग भी, सब होने लग गई। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें पुलिस वाले करवा रहे थे? नहीं, चिंगारी ऐसा नहीं कहती। मैं कानून जानती हूँ, इसलिए कानून के रेंज में होकर बात करती हूँ मैं। तुम्हारी रेंज को हम देख लेंगे। फिलहाल हम तुम्हें जो समझाने आए हैं ना, तुम उसे अच्छे से समझ लो, वरना और भी तरीके आते हैं हमें समझाने के। अगर कानून की जानकारी होती ना चिंगारी को, तो मैं भी शायद पुलिस वाले की नौकरी कर रही होती। और वैसे भी जनता को ना तुम लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हो, तो वो जनता चिंगारी के पास आती है। तो क्या इसलिए एफआईआर कर दो क्या मेरे ऊपर? बोलो, जिस दिन तुम लोग अपना काम ईमानदारी से करने लग जाओगे ना, चिंगारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चिंगारी की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी और चिंगारी यहां से चली जाएगी। जब तक तुम लोग अपना काम नहीं सीखोगे ना, चिंगारी ऐसे ही फैसला ऑन द स्पॉट करती रहेगी। और किसी पुलिस वाले के दम होगा ना, जरा मुझे रोक के दिखाए, है ना? क्योंकि चिंगारी की एक और खासियत है, सबूत हवा में उड़ा देती है, ढूंढ नहीं पाओगे सबूत। समझे हाथरसी जी और गजकापनी जी? देखिए चिंगारी जी, वैसे हम यहाँ आए तो थे आपको समझाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मानेंगी। चलो गजकापनी। सर एक मिनट, वैसे चिंगारी जी कुछ गलत नहीं कह रही हैं, उनकी बातों में दम है। हम पुलिस वाले से लोग मदद मांगने नहीं आते, वो डरते हैं हमसे, हम उनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते। वो मदद मांगने चिंगारी जी के पास आते हैं, चिंगारी जी उनकी मदद कर रही हैं, ये कुछ गलत नहीं है। देखिए हाथरसी जी, मैं कानून के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन हाँ, जो कानून को सही तरीके से नहीं मानते ना, और जो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर पुलिस वाले काम अपना सही तरीके से करने लग जाए ना, फिर लोगों को चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं मदद तो करूंगी, क्योंकि मैं किन्नर हूँ, चिंगारी किन्नर। नर भी मेरे अंदर है और मादा भी मेरे अंदर है, तो मेरे पास औरत, बच्चे, बूढ़े सब तरीके के लोग आते हैं। मुझे उन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता है, इसलिए मेरे अंदर से ना उनके लिए दुआएं निकलती हैं और मैं उनकी मदद ना करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, चिंगारी से किसी से पैसा लेती नहीं है, समझे? समाज सेवा करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा गुजारा समाज से चलता है। समाज के लिए जीती हूँ और मरूंगी भी ना तो समाज के लिए मरूंगी, समझे हाथरसी जी? तो आप मुझे समझाने की बजाय ना आप खुद अपने आप को समझाइए और अपने पुलिस महकमे को समझाइए कि अपने काम को अच्छे से करें। अरे कोई गरीब, लाचार, बेसहारा जाता है अगर आप लोगों से मदद मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? एफआईआर लिखने से पहले लाओ 500 रुपए दो एफआईआर लिखने के लिए, 1000 रुपए दो, 50,000 दो, लाख दो। बिना घूस के काम तो होता ही नहीं है ना। गरीब कहाँ से लेके आएगा? एक तो वैसे ही अपना लूट पीट के बैठा रहता है, उसके बाद से आप पैसे की डिमांड करेंगे तो कहाँ से देगा? चिंगारी के पास आएगा और चिंगारी हर उस जरूरतमंद की मदद करेगी जिसको जरूरत है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लूंगी मैं, ना मैं पहले लिया है ना अब लूंगी, लेकिन हाँ, कानून के दायरे में रहते हुए सजा तो ऑन द स्पॉट करूंगी जरूर। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तब आके बात करिएगा, लगाइएगा हथकड़ी, ले चलेगा जल्दी, लेकिन मिलेगा नहीं, आजमा लीजिएगा। नमस्कार, जाइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Deepa.
हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या बेहूदगी है? क्या तरीका है जन्मदिन मनाने का? आपको बुरा लगा दीदी तो सॉरी। अरे सॉरी की ऐसी की तैसी, ऐसी बेहूदगी हरकतें तुम लोग सीखते कहाँ से हो? मैं वैसे भी किसी जन्मदिन पार्टी में जाती नहीं हूँ, इसने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया तब मैं आई हूँ। और किसी से खुशी मना रहे हो तुम लोग? किस बात का केक काट रहे हो? साल के एक दिन कम हो जाने का खुशी में? बोलो। अरे दीदी आप तो ऐसे ही गुस्सा हो गई, थोड़ा केक ही तो लगाया है और आजकल तो सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दीदी, आजकल तो ये सब ट्रेंड में है। बेटा तुम लोग को पता है हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा सबसे अलग है। बहुत सांस्कृतिक तरीके से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे जन्मदिन पे ना भगवान की पूजा की जाती है, गरीबों में भोजन बांटा जाता है, भंडारा करवाया जाता है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो अंग्रेजों की पूछ पकड़ रखी है। अंग्रेज केक काटेंगे तो हम काटेंगे, वो मोमबत्ती जलाएंगे तो हम जलाएंगे, वो बुझाएंगे तो हम बुझाएंगे, और जन्मदिन के नाम पे बाद में मांस मदिरा का सेवन करेंगे। बेटा ये सिर्फ हम अपने संस्कृति का हनन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉरी दीदी, गलती हो गई हमसे। प्लीज दीदी माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये गलती नहीं है बेटा, ये हमारी परंपराओं का खून है जो कि तुम जैसे लोग ना अंग्रेजों की पूछ पकड़ कर रहे हो। दीदी आपको इतना ही बुरा लगा है तो मैं अभी इसका चेहरा साफ कर देता हूँ, बट मेरा सिर्फ खुशी जताने का तरीका था और कुछ नहीं। अरे चेहरा तो साफ कर लोगे, लेकिन अपने मन को कैसे साफ कर पाओगे? बोलो। और ये कौन सा तरीका है खुशी जताने का भाई? अरे खुशी जतानी है ना तो फूल बरसाओ, माला पहनाओ। ये केक पता है कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है? चेहरे पे लगा रहे हो, कल को कुछ रिएक्शन हो गया तब क्या कर लोगे? खुशी तो फिर मातम बदल जाएगी, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे। दीदी सारे लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए हमने शायद उन्हीं की नकल कर ली। जिसकी नकल करते करते तुम लोग ये सब काम कर रहे हो ना, पता है वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे, सूट पहन रहे, मंदिर में जाके हरे रामा हरे कीर्तन कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? छी। सॉरी दीदी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आगे से हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमेशा पूजनीय रही हैं, उसमें दाग मत लगाओ। एक बात बताओ, क्या पहले शादियां नहीं होती थी, या पूजा पाठ नहीं होते थे, या जन्मदिन नहीं मनाया जाता था? अरे पहले मंगल गीत गाए जाते थे, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, अरे गरीबों में खाना बांटा जाता, भंडारा किया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। देखो हमारी परंपराओं से जुड़ के रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। हमारी परंपराओं गला मत घोटो, वरना मिट जाओगे, मिटा दिए जाओगे, इतिहास के पन्नों से हटा दिए जाओगे, समझे? हमारी परंपराएं हमारे जीवन की जड़ें हैं, और जितनी मजबूती से हम परंपराओं की जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, उतनी ही मजबूती से देश की परंपराओं वाला पेड़ ऊंचा दिखेगा, समझे? कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे हमारी परंपराओं का पेड़ को ना क्षति पहुंचे। हमेशा ऐसा काम करो कि हमारा पेड़ ऊंचा ही दिखे, और ऊंचा ही दिखना ही चाहिए, समझे? दीदी हम आपकी बात समझ गए, आज के बाद हम कभी ये वेस्टर्न कल्चर से बधे या कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही सारी चीजें सेलिब्रेट करेंगे। हाँ दीदी, हम अपने देश की परंपराओं की जड़ें और मजबूत करेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा दीदी आशीर्वाद तो दो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा है, भगवान तुम्हें किसी चीज की कमी ना करे, हमेशा बरकत तुम्हारे घर में, ठीक है? चल पहलवान। देख बेटा पहलवान, तेरे साथ आंख मिचौली तो मैं खेलने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो चाय तू ही बनाएगा, और बाहर से जो राशन लाना है ना तू ही राशन लाएगा, और रात का खाना ही बनाएगा। पिछली बार मैंने तुझे पकड़ा था लेकिन तूने माफी मांग ली, दीदी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, और सब काम मुझे करना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी, समझा ना? दीदी पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ पकड़ूंगी पकड़ूंगी। अरे दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे दीदी पकड़ के तो दिखाओ अब। अरे तू रुक जा, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। आ गया दीदी, मैं इधर हूँ पीछे। दीदी अरे पहलवान देखा, आज तू चीटिंग मत करना मेरे से, बस आज तुझे पकड़ के दम लूंगी मैं। पहले दीदी पकड़ के तो दिखाओ। हाँ बेटा, चिंगारी नाम है मेरा, अच्छे अच्छे गुंडों को पकड़ती, तू तो मेरा पहलवान है, देख तो सही, आज तुझे पकड़ के दम लूंगी। अरे मैं जीतूं चाहे हारूं, चाय तो मुझे ही बनाना है। चल पहलवान चाय बना दीदी के लिए। तो देखियो कहाँ गया ये, और साथ चिटिंग ना करिए।
देख पकड़ लिया मैंने। अरे पहलवान तू घुटने पे क्यों आ गया है? अरे इतने अचानक से बाल कैसे बढ़ गए? पहलवान पहलवान, अरे बेटा कौन हो तुम? मेरा नाम चिंकी है। चिंकी? हाँ बोलो। आप ही हो क्या चिंगारी दीदी? हाँ बेटा मैं ही चिंगारी देती हूँ, बोलो क्या काम है? आपसे कुछ काम है। हाँ बताओ ना। आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा मैं जरूर मदद करूंगी। एक काम करो, आओ यहाँ बैठ के बताओ मुझे। आओ। बताओ कैसी मदद चाहिए आपको? क्या हो बेटा? दीदी मेरी मम्मी को बचा लो। बचा लो? क्या हो तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को बहुत तबीयत खराब है, वरना वो मर जाएगी। अरे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। घर कहाँ है तुम्हारे बेटा? वो वाले सामने मेरे घर है। चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ले दीदी चाय पियो। अरे पहलवान तू खेलने मुझे छोड़ के चाय बनाने चला गया था? दीदी जीतू चाहे हारूं चाय तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए बना ला। ले दीदी चाय पियो। नहीं बेटा अब चाय बाद में पीऊंगी, मैं अभी इसके घर जा रही हूँ, इसकी माँ की तबीयत खराब है, ठीक है? तो मैं भी चल रहा हूँ दीदी। नहीं नहीं तू घर का काम देख, मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक और है ये दीदी। रख चुन्नी रख। चलो बेटा। जी चिंकी चिंकी बेटा पानी दे दे। अरे बहन ये लो पानी पी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और ये आपकी चिंकी बेटी मुझे लेके आई है। आपको क्या हुआ बहन? अरे नहीं नहीं आप लेटे रहो, क्या हुआ है आपको? दीदी एक गरीब लाचार इंसान की जिंदगी में हो भी क्या सकता है? बीमारियां, मजबूरी, लाचारी और भूख, बस इन्हीं में हम लोग मर जाते हैं एक दिन। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बेटा? एक विधवा औरत के लिए एक बिन बाप की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप समझ ही सकती हो। मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए दिन भर मजदूरी और शाम को लोगों के घर में जूठे बर्तन झाड़ू काम किया करती थी, बस अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। डॉक्टर ने कहा है कि पेट में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीदी मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस अपनी इस बच्ची की चिंता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अरे बहन, अरे बहन आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा। बहन आप चिंता मत करो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर समीर, कैसे हो दीदी? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दीदी मैं अच्छा हूँ। और कैसे याद किया आपने मुझे? अरे सुनो ना डॉक्टर समीर,
एक इमरजेंसी केस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक एड्रेस भेज रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। ठीक है दीदी, आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, आ जाओ। ओके दीदी। बहन चिंता मत करो, अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? मैं आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा दूंगी, ठीक है? चिंकी बेटा परेशान मत हो। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते डॉक्टर साहब, एक बार देखिए ना क्या हो गया इसको। खोलो जी, बाहर करो। दीदी इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। देखो डॉक्टर, जितना ही पैसा लगेगा ना ये चिंगारी देगी, लेकिन इनकी जान कैसे भी बचानी है। आप एम्बुलेंस को फोन करो, बुलाओ एम्बुलेंस को। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। बुलाओ। बहन आप परेशान मत होना, घबराना मत, ये चिंगारी है ना। अरे हरिपिता आ गई तू, कैसी रहती रिकॉर्डिंग? दीदी मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी मैंने कहा ना मुझे कोई सिंगर नहीं बनना, मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं, कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है, बोल मुझे, बता तू रो क्यों रही है? दीदी वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी मतलब स्टूडियो में मिलेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेश जी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही हो। आदेश जी आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा खड़ी क्यों, आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं भी। हिट हो जाओगी तो। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट हैं। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो, वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ, बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना, हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए मैंने कहा। दीदी मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा ऐसा किया उसने, तो चल मेरे साथ, तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल।
रमेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी के अंदर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देख-रेख के लगाया ना। अब बेटा, तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ अर्पिता, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया। मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तो। अर्पिता तुम जाओ, स्टूडियो में जाओ। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताऊं बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो हक बनता है, और सास ससुर लगाए तो रोकते हैं टोकते हैं। अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और देवर कुछ बोल दे तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति के घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े हैं, और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े हैं। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच है या झूठ? कर मुझे साबित, झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। बेटा, जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तू एक भी पॉइंट है मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगी कि चिंगारी झूठी है, तू सही है। कर साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा, चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे बेटी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम मेरे घर वालों की शिकायत करने के लिए आई हो ना यहाँ पे? एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? मेरी एक बात नहीं सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव करती है। बोलो ना ऐसा ना किया करे। बेटा तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कि ऐसे ना किया करे, भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये समझे तब ना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती। मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है।
अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते तुम्हें उल्टी सीधी बातें? तुम और तुम्हारे घर वाले। वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, अब फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तूने सजाए होंगे ना शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है बेटा। देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे माँ बाप है, क्या हो गया डांट दिए तो। लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कोई समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते अपनाए जाते हैं। सिर्फ किताबी बातें नहीं है रिश्तों की। जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है। पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है। वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना? और बेटा तू, ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है तो इसके पास कुछ समय बिता ले। किसी चीज को लेकर टेंशन में है तो इसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा एक बात समझना, माँ बाप की उम्र, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल तो हो ही चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा। सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। अब माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपने भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा। उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना। तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा, कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो माँ बाप बोलते हैं, जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस नजरिए से ही देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह रख के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने के लिए लड़ती होगी, कपड़े पहनने के लिए लड़ती होगी, कहीं घुमाने के लिए लड़ती होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ तो एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी। कोई बड़ा आता है, कोई गांव का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानते। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हूँ और ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। अब बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सब बातों का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जाओ, और हाँ रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? थैंक यू दीदी। खुश रहो। जाओ बेटा।